अजीब सी सूरत हाल मुल्क के अंदर बनती चली जा रही है। हमारा मुल्क भारत, जहाँ करोड़ों लोग अपनी अपनी आस्थाओं के साथ रहते हैं, ऐसे मुल्क में इस वक्त ऐसे हालात हैं कि उनको बयान नहीं किया जा सकता। कोरोना महामारी, वैश्विक महामारी, जिसने पूरे मुल्क के अंदर तबाही मचा रखी। आखिरकार वैक्सीन आ गई, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट सब अपनी अपनी ड्यूटियों पे लगे हुए हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन कोरोना की वजह से मुल्क के हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। आप शमशान देख लीजिए, कब्रिस्तान देख लीजिए, दोनों के दोनों लाशों के समंदर से भरे पड़े। शमशान में लाशें, शमशान फुल हो गया तो लाशें सड़कों पर आ गई। अजीब सूरत हाल है। क्या किया जाए, कैसे कोरोना को हराया जाए? तो कोरोना एक बड़ा मसला है इस वक्त, और उससे बड़ा मसला मुल्क के अंदर भुखमरी का है। माइग्रेंट वर्कर्स, जो प्रवासी मजदूर हैं, उनके साथ बड़ा मसला है। लॉकडाउन लगाना मजबूरी हो रही है राज्य सरकारों की। अजीब सूरत हाल है, बयान नहीं किया जा सकता। पेंडेमिक का ये माहौल है। इस वक्त मुल्क का हर शहरी इस शोक में, इस गम में डूबा हुआ है कि भारत मुल्क के अंदर जहाँ इतने त्योहार हैं, इतनी खुशियाँ हैं, वहाँ ऐसी हालात पैदा हो गए हैं कि जो समझ से बाहर हैं। ऐसे वक्त में क्या किया जाए, कैसे किया जाए? देखिए, इसका एक सबसे बड़ा रीज़न है कोरोना की वजह से जो मौत हो रही हैं, जो लोग मर रहे हैं, वो तो बीमारी की वजह से मर रहे हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा तादाद के एतबार से जो आदमी बीमार होता है, कोरोना के सिम्टम पाए जाते हैं, टेस्टिंग होती है, कोरोना पॉजिटिव आता है, उसके बाद 1 से 1.5 दिन के अंदर सांस में प्रॉब्लम होती है और वो जो है ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया जाता है, वो मर जाता है। उसकी सबसे बड़ी उसका रीज़न, सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारे अंदर ये चीज़ें हो रही हैं इस वक्त। सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और जो भी मीडिया है हमारे मुल्क की, और हम लोग जो सोशल मीडिया के माध्यम से व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, हम पेंडेमिक की जो बुराइयां और जो उसकी जो अजीब चीज़ें हैं, जो बुराइयां हैं, जो डराने वाली चीज़ें हैं, उनको हम ज़्यादा शेयर कर रहे हैं। हमारी मीडिया भी हर जगह ये तनाव दिखा रही है, कोरोना से यहाँ इतनी लाशें हो गई, इतने लोग मर रहे हैं, जहाँ पॉजिटिव हुआ वहाँ मर जा रहा है। आप ये भी तो दिखाइए कि कोरोना की वैक्सीन आने के बाद डॉक्टरों की मेहनत और साइंटिस्ट की मेहनत और वैक्सीन की वजह से लोग सही भी हो रहे हैं, लेकिन हम पॉजिटिव थिंग्स दिखाई नहीं रहे, हम तो नेगेटिव दिखा रहे हैं बस। इसलिए इसकी वजह से एक डर का, खौफ का, दहशत का माहौल बनना है। इसलिए आप सब लोगों से मैं इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि हम सब पहले एक निर्णय लें, एक फैसला लें। वो फैसला ये है कि हम लोग ये सोच लें कि ये कोरोना बीमारी आई है तो ये ख़त्म भी होगी, अल्लाह के हुक्म से ख़त्म होगी। डॉक्टर इसको ख़त्म करने में लगे हुए हैं, साइंटिस्ट लगे हुए हैं, तो ये ख़त्म होगी। लेकिन हमारा काम क्या है? हमारी जो प्रायोरिटी है वो ये है, हमारी जिम्मेदारी ये है, हमारा कर्तव्य ये है कि हम मोहब्बत का, प्यार का, सुकून का और इत्मीनान का इस तरह के मैसेजेस हम शेयर करें। लोगों को जो है पॉजिटिव थिंग्स बताएं, अच्छी चीज़ें समझाएं, लोगों को ये बताएं कि कोरोना से तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। उन्हें दिलासा दें, तसल्ली दें। ऐसे वक्त में लोगों के साथ खड़े रहें, ना कि नफरत का माहौल बनाएं। इस वक्त यही चल रहा है कि लोग सोशल मीडिया के ज़रिए से नई चीज़ें, उल्टी सीधी चीज़ें जो कोरोना के बारे में है भी नहीं, वो भी फैला रहे हैं। अभी ऑक्सीजन की कितनी बड़ी कमी चल रही है हमारे मुल्क में, ऑक्सीजन सिलेंडर की बहुत बड़ी। लेकिन क्या किया जाए? अभी नासिक, महाराष्ट्र की खबर सुनी कि वहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर गैस लीक होने की वजह से 24 लोग मर चुके हैं। मामूली बात नहीं है 24 लोगों का चलेगा। जिसके घर से जाता है आप उससे भी पूछिए उसके यहाँ क्या आलम होता है, क्या मातम होता है उनके यहाँ। उसके अलावा भी दिन में ही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का ट्वीट आया कि दिल्ली के अंदर सारे अस्पतालों में, बड़े बड़े अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी है और मैक्सिमम 2 से 3 घंटे की ऑक्सीजन बस बची हुई है।
और इसके बाद अगर ऑक्सीजन ख़त्म होती है तो फिर दोबारा से लाशें उठेंगी अस्पतालों से। इस सिलसिले में मैं राज्य सरकारों से कहना चाहूँगा कि इस वक्त तो हम पॉलिटिक्स ना देखें और हम ये ना देखें कि हम आपस में कौन सी पार्टी से हैं, क्या पॉलिटिक्स है। इस वक्त तो एक दूसरे का साथ देने की ज़रूरत है। हरियाणा सरकार के पास ऑक्सीजन है, वहाँ ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, वो दिल्ली ऑक्सीजन भेजें। उड़ीसा सरकार के पास ऑक्सीजन है, वो यूपी ऑक्सीजन भेजें। ये सारी चीज़ें हैं। इस वक्त अगर कोरोना को हराना है और मुल्क को बचाना है, देखिए मुल्क जो बचेगा वो लोगों से बचेगा। जब भारत के लोग बचेंगे, चाहे वो गरीब हों, अमीर हों, पढ़े लिखे हों, बेपढ़े हों, हर तबके के लोग बचेंगे तो फिर मुल्क भी हमारा बचेगा। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि पहली बात तो डर का, खौफ का माहौल आप शेयर न कीजिए। इससे बहुत, जिसको कोरोना होता है उसके साथ ऐसी सिचुएशन करते हैं डॉक्टर भी, दूसरे लोग भी ऐसी सिचुएशन करते हैं कि भाई तुम्हें कोरोना हो गया, अब ये पन्नी ले लो, ये पिन्नी जो प्लास्टिक है उसकी, और उसको दे देते हैं कि भाई इसको बंद कर दो, पैक कर दो। तो वो उसकी वजह से उसके अंदर एक डर और खौफ का माहौल हो जाता है, उसको वो डरने लगता है, घबरा जाता है वो, और उसका दिल जो है वो बेकाबू हो जाता है, सांस उखड़ने लगता है। इसकी वजह से भी बहुत मौतें हो रही हैं। आप तसल्ली दीजिए, दिलासा दीजिए, बताइए उसको कि आप सही हो जाएंगे। इसलिए आपसे दरख्वास्त है, गुजारिश है, आप लोगों से विनती है कि कोरोना के समय जो है ऑक्सीजन की भी कमी हो रही है। वैसे बहुत सारे मुसलमानों को देखा गया, मुंबई के जो सिराज शेख हैं उन्होंने भी, उसके अलावा बहुत सारे लोग अपनी अपनी जो है चीज़ों को बेच कर सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर अफोर्ड करा रहे हैं। मैं मुल्क के सारे लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि सारे लोग इस वक्त एकजुट होकर इस महामारी से लड़ें, घर में रहें, सेफ रहें, स्टे होम, स्टे सेफ, और बाहर ना निकलें, बेज़रूरत बाहर ना निकलें। और राज्य सरकार भी ज़बरदस्ती का लॉकडाउन ना लगाएं, और आप सेफ रहें, मास्क पहनें, मस्जिदों में भी जाएं या धार्मिक स्थल जाएं तो मास्क पहन के जाएं और दूरी बना के रखें, और कोरोना की जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करें। ठीक है, शुक्रिया।